अफजाल अंसारी साहब, ताल ठोक के मैं आप बात करने के लिए आए, आपका बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपको पहले ही करता हूं। अब आपने संसद में साफ तौर पर कहा कि संभल में जो कुछ हुआ ये राज्य सरकार की नाकामी है। जो पुलिस का एक्शन हुआ मैं उस पर बात नहीं कर रहा सर, और मेरी आपत्ति यही है कि सब पुलिस के एक्शन से ही शुरू कर रहे हैं, उससे पहले जो पत्थरबाजी हुई, अफवाह फैली, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। नहीं, बात तो हर जगह से की जाएगी। सबसे ज्यादा हमारे देश की जो जिम्मेदार मीडिया है वो क्या रोल प्ले कर रही है, इस पर भी बात होगी। और अब जो संभल की घटना के लिए गुनहगार हैं, उन गुनाहगारों को कैसे कानून के शिकंजे में लाया जाए, इस पर भी बात होगी जी। 20 तारीख को चुनाव होना था और 19 तारीख को संभल में सर्वे करने टीम गई और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सर्वे हुआ, संपन्न हुआ, सकुशल संपन्न हो गया। कोई उपद्रव नहीं हुआ, कोई पत्थरबाजी नहीं हुई और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, कोई नियमों कानूनों का उल्लंघन नहीं हुआ। फिर अब उसी संभल में, उसी स्थल पर कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं या पैदा कर दी गईं या जानबूझ करके ऐसी सिचुएशन खड़ी की गई कि ये पूरा संभल सुलगता रहा और फिर जल गया। हम तो इस पर आपसे अनुरोध करेंगे, आप जिम्मेदार मीडिया का रोल अदा कीजिए जी। और इस समय संभल में लगी हुई उस आग को बुझाने के लिए उस पर घी डालने का काम मत कीजिए, उस पर पानी डालिए। जाहिर सी बात है, अफजाल अंसारी जिम्मेदार साहब जो लोग हैं, जिन्होंने जो रोल किया है, वो तो सामने आ जाएंगे। इतना निश्चित है कि इस बार दूसरी बार सर्वे के अवसर पर जो अप्रिय घटना हुई, उसकी शुरुआत जो हुई वो किधर से भड़कावे की कार्रवाई की गई और फिर भीड़ का उत्तेजित होना और पथराव करना, इसकी शुरुआत कहाँ है, इस तो जांच का विषय है, जांच होगी। जहां तक जो सुनने में आ रहा है उसमें जो सर्वे टीम थी उसके साथ कुछ लोग और भी, पब्लिक के लोग, फोर्स के लोग भी गए और इस बार 19 तारीख से की तरह नहीं बल्कि जानबूझ करके उस पूरे एरिया में लोगों में एक खौफ पैदा हो, उत्तेजना पैदा हो, इस तरह का माहौल बनाया गया जी। और वही हुआ। अब कारण इसके पीछे जो रहा, हो सकता है जो चुनाव में बेईमानी की गई है और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करके जितने बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मत देने से वंचित किया गया है और ये सारी बातें चर्चा का विषय बने, उससे पहले ही इस तरह की कोई घटना करा दी जाए जिसमें सबका माइंड डाइवर्ट हो जाए। मेरे विचार से जिम्मेदार जो कोई भी है, जहां जहां जिस मोड़ पर जिससे गलतियां हुई हैं, वो चीजें अपनी जगह हैं। आप, मेरी विनती है वहां के नागरिकों से और हिंदुस्तान की जिम्मेदार मीडिया से कि अब आग में घी डालने का काम मत कीजिए और पब्लिक से भी अपील है कि वो संयम बरतें। किसी भी तरह से वहां जो अशांति फैली है, अफवाह फैली हुई है, उस पर ध्यान न दें और शांति बनाने में सहयोग करें। और आपसे भी चाहूंगा जी, खास तौर से सबसे बड़ी भूमिका जिम्मेदार मीडिया की है जी कि न्यूज को ऐसे मत सजाइए कि उससे विषय और उलझ करके रह जाए। जाहिर सी बात है, जी न्यूज अपनी जिम्मेदारी समझता है। अफजाल साहब, आप भी जी न्यूज देखते होंगे। हम वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं। आग में घी नहीं डाला जा रहा बल्कि आग पर पानी डालने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, हमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी मालूम है। अफजाल साहब, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि
अफवाह किसने फैलाई सर? आपका सीधा सीधा इशारा सरकार की तरफ है। आप कहना चाहते कि आग ही सरकार ने लगाई? मैं वहां था नहीं और मैं इस घटना की कोई जांच मैंने नहीं कर ली इतना जल्दी जी। जो देश की मीडिया ने परोसा है, जो सोशल मीडिया पे टीवी फुटेज आ रही हैं, उसके आधार पर जो कुछ सामने दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ये भी सही है कि पत्थरबाजी हुई और ये भी सही है कि सीधे गोली चलाई गई। पुलिस की तरफ से गोली सीधे सीधे चलाई गई है। पत्थरबाजी इतना बड़ा अपराध नहीं हो सकता था कि इस तरह से दनादन गोली चला करके, अभी तो 4 लोग मर चुके हैं और जो सुनने में आ रहा है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि दर्जनों लोग जो घायल अवस्था में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। जी ठीक है। और जो लोग मरे हैं पता करिए उनके बारे में, बड़े साधारण लोग हैं। कोई प्लास्टिक का व्यापार करता है, साधारण लोगों को, और इस तरह से गोली का निशाना बनाया जाना, और भी तमाम रास्ते थे। इसलिए पुलिस को लोग टारगेट कर रहे हैं कि आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास तमाम सूचना एकत्रित करने के जराये हैं, आपके पास LIU है, आप इतना काम जो करने जा रहे हैं और जिस क्षेत्र में करने जा रहे हैं वहां की संवेदनशीलता को मद्देनजर में रख करके अगर आपने इंतजाम किए होते तो शायद इस तरह से मामला न भड़का होता और आपको कंट्रोल करने के लिए इतनी विभत्स कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा जो कुछ भी हुआ। अफजाल साहब, विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले अफजाल जी मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि इस तरीके की भी बात सामने आई है कि जो पत्थरबाज थे ये बाहर से आए थे, ये वहां के लोकल लोग नहीं थे। पत्थरबाजी बाहर के लोगों ने की, लेकिन मारे गए लोकल लोग, जैसा आप कह रहे हैं कोई प्लास्टिक का कारोबार करता था और ये लोग बहुत भोले भाले लोग थे। ये कैसे हो गया सर? ये तो आपकी टीम वहां पहुंची होगी, मैं तो नहीं पहुंच सका हूं। आपकी टीम पहुंची होगी, सच्चाई को खंगालने की कोशिश कीजिए और सच्चाई जो है वो सामने आएगी। जी, न्यायालय का जो आदेश है उसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी प्रशासनिक मशीनरी की है, लेकिन वो किस तरह कराई जाए कि शांतिपूर्वक ये सारी कार्रवाई संपन्न हो जाए। ठीक है।